Good morning, dear students. Today we will do geography lesson number 7, our country India. In this chapter we are going to read about our country, its location, time zone, its neighboring country, physical division and administrative office. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपने देश भारत के बारे में, उसकी लोकेशंस के बारे में, उसके स्क्वायर किलोमीटर के बारे में, साथ ही इसके फिजिकल डिवीज़न के बारे में. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अवर चैप्टर. इंडिया एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो जो हमारा भारत है उसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. नॉर्थ साउथ मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी 3200 किलोमीटर. ईस्ट वेस्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश से कच्छ, रन ऑफ कच्छ तक के 2900 किलोमीटर. पॉपुलेशन 1.15 बिलियन. तो इसकी जो पॉपुलेशन है हमारे देश की 1.15 बिलियन है, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है. लैंडफॉर्म्स माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन्स, प्लेट्यू, कोस्टलाइन एंड आइलैंड्स. तो हमारा जो भारत देश है, जैसे विभिन्न प्रकार के यहाँ पे लोग, धर्म, जाति के और भाषाएं बोलने वाले हैं, उसी प्रकार हमारे भारत की जो प्राकृतिक या हम जिसे हम फिजिकल डिवीज़न कहते हैं वो है माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन, प्लेट्यू, कोस्टलाइन एंड द आइलैंड्स. डाइवर्सिटी इन लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड लैंग्वेजेस. तो यहाँ पे जो हमारा भारत देश है विभिन्न विविधताएं, डाइवर्सिटी वाला देश है. नाउ लेट्स वी सी इट्स लोकेशन. नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो हमारे जो भारत देश की लोकेशन है वो है नॉर्थन और ईस्टर्न हेमिस्फीयर. साउथ नॉर्थ जो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 237 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड है. और वेस्ट ईस्ट जो है उसका 68 डिग्री 7 ईस्ट, 297 डिग्री 25 ईस्ट इसका लॉन्गिट्यूडनल है. आपके इसके पहले वाले चैप्टर में आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बताया गया था, जो जगह की या प्लेस की पोजीशन जानने के काम में आती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे भारत के या इंडिया के सेंटर से होके जाता है. लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ 29 डिग्री causes the wide difference of 2 hours in the local time in गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश. तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 29 डिग्री, तो जो लॉन्गिट्यूडनल है हमारा 29 डिग्री, तो उसके इसके कारण ही गुजरात के टाइम में और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस आप देख सकते हैं. स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 ईस्ट. तो हम हर एक कंट्री का अलग अलग अपना टाइम जोन है. हमारे भारत का टाइम जोन 82 डिग्री 30 ईस्ट. टाइम ऑफ दिस मेडिटेरियन इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से के नाम से भी जानते हैं. ओके, नाउ लेट्स वी सी अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान. तो जो हमारे आस पड़ोस के जो देश है, जो भारत के पड़ोसी देश या नेबरिंग कंट्री है, उनमें पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान आते. और इनलैंड्स मतलब कि जो समुद्र के आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका और मालदीव्स. So here is a clear picture or a map of the neighboring country of our India. Here we can see Afghanistan, Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, and in that Sri Lanka. Here we can see the Sri Lanka and Maldives also. Now the dear students,
let's see about the political and administrative division. As we know that India is a very vast country, so it is divided into the 28 states and 7 union territories. New Delhi is the national capital. राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया। तो हमारा एक भारत देश जो है बहुत बड़ा देश है, तो उसे 28 राज्यों में विभाजित या डिवाइड किया गया है और इसके 7 यूनियन टेरिटरीज है। 7 यूनियन टेरिटरीज विच इज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर इंडिया। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा जो है सबसे छोटा स्टेट है। द स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिस्ट्रिक्ट्स। As we know that in civics, I had already explained you that the state is divided into the districts for the proper administrative system. Okay. Now, let's we see the physical division. Okay. The Himalaya marks the north border of the India. Himalaya means the adop of the snow divided into the 3 parallel ranges. तो सबसे पहले हम देखते हैं जो उसका आता है वो है हिमालय, और हिमालय मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ स्थान, अ टॉप ऑफ स्नो। और ये डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स में, नॉर्थन मोस्ट रेंज, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। तो जो नॉर्थन मोस्ट रेंज है उसे हम कहते हैं ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, हैविंग द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। ओके, द मिड हिमालय और हिमाचल, उसके बाद आता है मिड हिमालय और हिमाचल, फेमस फॉर इट्स हिल स्टेशन, और जो अपने हिल स्टेशन के लिए फेमस है। द सदर्न मोस्ट रेंज इज शिवालिका, और सबसे बाद में आता है शिवालिका विद लो पीक विच रेंज इनटू द प्लेन्स। और शिवालिका जो रेंज है वो प्लेन एरिया तक को कवर करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो हिमालय है उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, नाउ लेट्स वी सी study about the Himalaya. The Himalaya are the youngest mountain in the world and are strictly are fold mountain. तो जो हिमालय माउंटेन है विश्व का सबसे यंग माउंटेन है, मतलब इसे हम ये कह सकते हैं यंग माउंटेन मतलब इसे बने हुए ज़्यादा साल या करोड़ों साल नहीं हुए हैं। द फोल्ड माउंटेन, द हिमालय रन्स अलॉन्ग द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो हमारा जो हिमालय माउंटेन है वो नॉर्थन बॉर्डर को कवर करते हुए चलता है। The Himalaya forms an arc which is about 2,400 किलोमीटर लॉन्ग। तो हिमालय एक आर्क शेप, एक धनुषाकार के समान है जो 2,400 किलोमीटर लंबा है। द विथ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश को करते या वहाँ तक पहुँचते तक इसकी जो विड्थ है चौड़ाई 150 किलोमीटर हो जाती है। द एल्टीट्यूड वेरिएशन आर द ग्रेटर इन द ईस्टर्न पार्ट, इन द वेस्टर्न पार्ट देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो इसके 3 पैरेलल रेंजेस हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, नाउ लेट्स सी द ग्रेट और इनर हिमालय। ओके, दिस इज द नॉर्थन मोस्ट रेंज एंड इज ऑल्सो नोन एज द हिमाद्री। तो ये नॉर्थन मोस्ट रेंज है, हमारे भारत के नॉर्थन पार्ट को कवर करती है, और ये ग्रेट हिमालय या इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, इट कंटेन द लोएस्ट पीक एंड एवरेज द हाइएस्ट ऑफ द पीक इन रेंज 6000 मीटर्स। तो इसमें जो माउंटेन पीक जो होती है उसकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से फ्रॉम सी लेवल इट इज अबाउट 6000 मीटर। ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक आर इन दिस रेंज। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय आर द सिमेट्रिकल इन नेचर एंड द कोर ऑफ इट्स पार्ट आर कंपोज्ड ऑफ द ग्रेनाइट। और इसका अधिकतर पार्ट जो है वो ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। बिकॉज ऑफ द लॉफ्टी हाइट एंड द पीक्स ऑफ दिस रेंजेस आर पेरेनियल स्नो बाउंड। और यहाँ ये एरिया सबसे हाईएस्ट लैटिट्यूड में होने के कारण हम ये कह सकते 12 महीने पूरे 12 मंथ स्नो से कवर्ड रहता है। नाउ लेट्स वी सी अबाउट द लेसर हिमालय और हिमाचल।
दिस लाइज टूवर्ड द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालय। ये जो है हमारे साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय के साइड में कवर होता है। द एल्टीट्यूड ऑफ द पीक इन दिस रेंज वेरीज फ्रॉम 3700 मीटर टू 4500। तो देखिए ये मिडिल हिमालय भी कहते हैं इसे। तो इसकी जो माउंटेन या इसकी जो यहाँ पे जो माउंटेन पाया जाता है उसकी जो पिक्स होती है, पीक मतलब उस माउंटेन का जो सबसे ऊपर कोनिकल जो शेप रहता है उसे हम पीक कहते हैं। तो ये होता है इनकी ऊंचाई है जो समुद्र लेवल से या सी लेवल से इनकी जो हाइट होती है 3500 से लेकर 4500 के आसपास। एवरेज विड्थ ऑफ दिस रेंज इज 50 किलोमीटर। दिस रेंज इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द हाईली कंपोज्ड एलेक्ट्रेड रॉक्स। तो ये अधिकतर बने हुए हैं जो रॉक्स पार्टिकल्स वगैरह को भी ये कवर करके इस माउंटेन का या इस रेंज का निर्माण हुआ है ना। अब सबसे आखिरी में हम बात करते हैं शिवालिका, जिसे हम लेसर हिमालय भी कहते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन द 900 टू 1100 मीटर। तो इसके इस एरिया में पाए जाने वाले जो माउंटेन की पीक होती है उसकी हाइट होती है 900 से लेकर 1100 किलोमीटर। इन द रेंज इज विथ वेरीज बिटवीन 10 टू 50। और हर 10 से 50 किलोमीटर के बीच में इनके माउंटेन की हाइट्स जो है वेरीज होती है, मतलब एक समान नहीं होती, बदलते रहती है। दीज रेंजेस आर कंपोज ऑफ द अनकॉन्सिलेटेड सेडिमेंट्स। तो ये अधिकतर बने हुए सेडिमेंट रॉक्स के कंपोजिशन से बने हुए एरिया है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द हिमाचल एंड द शिवालिका आर कॉल्ड द दून। तो लॉन्गिट्यूडनल जो इनके बीच में जो वैली बनी हुई हिमाचल और शिवालिका के बीच में जो वैली बनी है उसे हम कहते हैं दून वैली। ओके, नाउ द डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर द हिमालय now we will come to the topic the northern plain. Northern plain of India is formed by the three river system, the Indus, the Ganga and Brahmaputra. तो जो हमारा नॉर्थन प्लेन है हम ये कह सकते हैं ये हमारे इंडिया का सबसे फर्टाइल एरिया है। हमारे देश की आधे से ज़्यादा आबादी वहाँ पे रहती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर करती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको नॉर्थन प्लेन एरिया में मिल जाएंगी। क्यों? बिकॉज दिस एरिया इज फॉर्म बाय द थ्री रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड बिकॉज द अबंडेंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट हियर। तो जैसे आपको मालूम होगा कि जो नॉर्थन प्लेन का एरिया है वो 3 नदियों के पानी से मिलकर बना है। आपका है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस। इसी कारण हमारे भारत की आधी आबादी वहाँ पे रहती है। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑक्यूपेशन मिलेंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पानी की कमी नहीं होती। ओके, नाउ लेट्स वी सी along with their tributaries. This plain is composed of the alluvial soil which has been deposited over the millions of years. ये एरिया इतना फर्टाइल क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये नदियाँ जो पहाड़ों से आती तो अपने साथ छोटे छोटे सिल्ट लेके आती है, रॉक्स पार्टिकल्स जो प्लेन एरिया में आके नदी के किनारे में ऑन द बैंक ऑफ रिवर इट्स सेटल डाउन और जमा होना शुरू होती है। ये मिलियंस, ये जो प्रक्रिया चल रही है कई सालों लाखों सालों से चल रही है, इसी कारण ये एरिया इतना फर्टाइल है। ठीक है, इस टोटल एरिया ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो हमारा जो नॉर्थन प्लेन का जो एरिया है वो लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड। तो इसका जो लंबाई है, लेंथ है 2400 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई जो हम कहते हैं ब्रीथ वो आती है 320 किलोमीटर ब्रॉड। ओके, ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने हिमालय माउंटेन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी की थी वैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस प्लेन में। द पंजाब प्लेन, द पंजाब प्लेन्स फॉर्म द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन। दिस इज फॉर्म बाय द इंडस। तो देखिए जो पंजाब प्लेन का जो एरिया है वो अधिकतर जब बना हुआ है इंडस रिवर के किनारे। ठीक है, एंड इट इज द ट्रिब्यूटरी लाइक, और उसकी जो इंडस में इतना पानी कहाँ से, उसकी जो नदियों में इतना पानी रहता है वो उसकी ट्रिब्यूटरीज के भी पानी रहता है, लाइक झेलम, चेनाब, रावी, बीज एंड सतलज। द मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्लेन इज इन द पाकिस्तान रोप अमाउंट इन दिस प्लेन। तो देखिए इंडस प्लेन का जो अधिकतर एरिया है वो पंजाब को कवर करता है, करते हुए आपका पाकिस्तान एरिया में जाता है।
ठीक है। पाकिस्तान जो पहले भारत का हिस्सा हुआ होता था, लेकिन वो डिवाइड होने के बाद वो पाकिस्तान बना। अब हम बात करते हैं गंगा प्लेन की। दिस प्लेन एक्सटेंडेड बिटवीन द घग्गर एंड तीस्ता रिवर। तो जो गंगा प्लेन का एरिया वो घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच का बना हुआ पोर्शन है। द नॉर्थन स्टेट, अब देखिए यहाँ पे आपके हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, ठीक है, और कुछ हिस्सा झारखंड का भी आता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि हमारे देश की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो नॉर्थन प्लेन एरिया में रहना पसंद करती है, क्योंकि तीनों नदियों के अबंडेंट वाटर होने के कारण। तो जो गंगा के आसपास का जो स्टेट है वो है आपका हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और कुछ हिस्सा झारखंड स्टेट का भी आता है। एंड वेस्ट बंगाल इन द गंगा प्लेन, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है रिवर वेस्ट बंगाल को कवर करती है, ठीक है, वहाँ वो हुगली के नाम से जानी जाती है। अब ब्रह्मपुत्र, दिस प्लेन्स फॉर्म द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन लाइज इन द असम। तो हमारा ये जो ब्रह्मपुत्र का अधिकतर जो एरिया है आपका असम एरिया को कवर करता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, based on the relief feature of the northern plain can be divided into the 4 regions। तो हम नॉर्थन प्लेन को 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, भाबर, तराई, बांगर एंड खद्दर। भाबर, आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन द रिवर डिपॉजिट द पीबल्स इन द नैरो बेल्ट। तो इसमें बताया गया है कि जब जो नदियाँ है जो पहाड़ों से नीचे आती है प्लेन एरिया में, तो उनकी स्पीड कम होने के कारण वो क्या करती हैं, अपने साथ जो रॉक्स पार्टिकल या सिल्ट ला रहती हैं वो नदी के बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। द विथ ऑफ दिस बेल्ट इज अबाउट 8 to 16 किलोमीटर एंड इट लाइट्स पैरेलल टू द शिवालिका। तो जो भाबर के है वो इसकी विड्थ होती है 8 to 16 किलोमीटर, और शिवालिका के जो लेसर हिमालय है जो मैंने आपको बताया कि शिवालिका जो है प्लेन एरिया तक का कवर करता है, तो उसके पैरेलल में चलती है, ठीक है। दिस रीजन इज नोन एज अ भाबर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस रीजन। अब हम बात करते हैं तराई की। तराई रीजन लाइज टुवर्ड द साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट। तो ये जो तराई रीजन लाई करती है साउथ, भाबर के साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, बेल्ट। इन दिस रीजन द स्ट्रीम रीअपियर एंड मेक द वेट स्वैम्पी एंड मैर्सी रीजन। तो यहाँ की खासियत क्या है, जो नदी की स्पीड कम होती है तो वो अपना भाबर में जो डिस्पेयर हो जाती है उसकी स्पीड, ये तराई रीजन में आकर वापस एक स्वैम्पी और मडी एरिया का या दलदली भूभाग का निर्माण करती है। बांगर, बांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन एंड इट्स कंपोज्ड ऑफ द ओल्डेस्ट एवियल सॉइल। तो जो मैंने बताया भांगर जो बांगर होता है, भांगर जो आपके नॉर्थ प्लेन का एरिया कवर करता है और सबसे फर्टाइल होता है, क्योंकि इसमें लाखों सालों से इसमें एवियल जो होता है वो डिपॉजिट होता आ रहा है। द सॉइल इन दिस रीजन इज लोकली नोन एज अ कंगर एंड कंपोज्ड ऑफ द कैलोरियस डिपोजिशन। खद्दर, a flood plain formed by the younger alluvial are called the Khaddar. The soil in this region is renewed every year। अब देखिए ये इसका निर्माण कैसे होता है, जब नदियों में बहुत ज़्यादा पानी आता है जिसे हम कहते हैं फ्लड, तो ये अपने साथ बहुत सारे मड, स्टोन्स, पीबल्स, सिल्ट लेके आती है जो आगे चल के जाके जमा होते जाते हैं और हर इनकी और एक मिट्टी का रूप ले लेती है। इनकी खासियत यह है कि ये हर साल नदियों में बाढ़ आने पे क्या होता है कि जो पुरानी सॉइल रहती है वो वॉश्ड अवे हो जाती है और एक नया सॉइल दोबारा वहाँ पे बनता है। ओके, सो इन दिस क्लास वी कवर दिस मच टॉपिक एंड आफ्टर इन नेक्स्ट क्लास वी विल कवर more topics. Thank you.